हाय दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और स्वागत है हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो है एक नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों तो यहाँ पे जो है सो आपको ब्लॉक स्तर से जो है सो हर एक प्रखंड में जो है सो आपकी बहाली निकाली गई है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप मैट्रिक या इंटर भी पास हैं तो आपके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो है सो आपका जो है सो 2 जिले में इसकी वैकेंसी निकली है, तो हम दोनों जिलों के बारे में बताने वाले हैं। तो हम जो है सो पहला जो है सो आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे ज़िले का हम बताएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला जो है सो खगड़िया ज़िले से जो है सो वैकेंसी विकास मित्र की निकल कर आई है। तो इसकी नोटिफिकेशन क्या निकल कर आई है इसके बारे में हम आपको बता दें। जैसा आप देख सकते हैं, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया के द्वारा जो है सो विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आम सूचना। तो यहाँ पे जो है सो विकास मित्र के लिए जो है सो रिक्त पदों पर जो है सो आम सूचना निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं कि दिनांक 2/2/2023 का आलोक में खगड़िया अनुमंडल अंतर्गत निम्न विवरण के अनुरूप विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश प्राप्त है। तो यहाँ पे जो है सो आपका जिला का नाम दिया गया है खगड़िया, अनुमंडल का नाम आप देख सकते हैं खगड़िया, प्रखंड नगर परिषद जो है सो खगड़िया है, पंचायत वार्ड जो है सो मारर दक्षिण के लिए है और जलकोड़ा के लिए है, रहीमपुर दक्षिण के लिए। यहाँ पे आपको जो है एक एक पोस्ट रखी गई है। आरक्षण कोटि में चमार जाति के जो समान है उनके लिए है, दूसरा में यहाँ जलकोड़ा में भी चमार सामान्य के लिए, और तीसरा जो रहीमपुर दक्षिण के लिए है उसमें भी चमार महिला के लिए जो है सो आरक्षित है। तो यहाँ पे जो है सो आप जो है सो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है सो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, अगर इसमें जो इच्छुक कैंडिडेट हैं तो 20 फरवरी 2023 से जो है सो कर सकते हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी 7 मार्च 2023 तक जो है रहेगी। इसको जो है सो आप जो है सो प्रखंड कार्यालय में कार्यावधि में उक्त पद हेतु जो है सो महादलित विकास मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में विहित पत्र में आवेदन दाखिल करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सो आप कर सकते हैं 7 मार्च 2023 तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो इस संदर्भ में जो कार्यालय का जो विज्ञापन जो है वो 17 जनवरी 2023 के आलोक में मारर दक्षिण जलकोड़ा एवं रहीमपुर दक्षिण संबंधी न्यायाधीश दाखिल अभ्यर्थियों के आवेदन पर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी, तथा नगर परिषद खगड़िया के वार्ड नंबर 13 एवं मानसी खगड़ी प्रखंड के खुटिया पंचायत से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल आवेदन को तत्काल प्रभाव से निर्देशन स्थगित की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सो अगर आप इस एरिया के हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो है सो 7 मार्च 2023 तक जो है सो आप कर सकते हैं, और यहाँ जो अनुमंडल पदाधिकारी जो है खगड़िया, यहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है सो पहली जो है सो खगड़िया की तरफ से निकल कर आई है। यहाँ मैंने पूरी आपको जानकारी दिया हूँ। दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आप देख लें कि नालंदा की तरफ से निकल कर आई है वैकेंसी। तो आपको नालंदा के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली जो देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेम्पोररी कॉन्टैक्ट बेसिस रिक्वायरमेंट इन द बाल गृह नालंदा। तो यहाँ इसके द्वारा निकाला गया है। यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट डेट जो है सो 17 फरवरी से है 5 मार्च 2023 तक है। तो यहाँ पे हम जो है आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताते हैं कि क्या आपकी जो है सो रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नालंदा समारोह बिहार शरीफ जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि 15/5/2020 के पत्रकार में जो है यहाँ पे 14 फरवरी 2022 के निर्देश आलोक में समाज कल्याण विभाग की बिहार पटना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा द्वारा संचालित बाल गृह बालक नालंदा हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर स्थायी व अस्थायी नियोजन एवं पैनल के निर्माण के लिए भारतीय नागरिक को विभिन्न पत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो सो संविदा के आधार पर लिया जाएगा। कोई भी आपका अस्थायी जॉब नहीं है। आपका अगर जॉब अच्छा रहेगा तो आपको जो आगे रेन्यूअल किया जाएगा, अन्यथा आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो ये अस्थायी जो है सो आपका नियोजन है। यहाँ इस चीज़ को याद रखिएगा, संविदा के आधार पर। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि कौन कौन से आपके पोस्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे टोटल जो है सो 7 पोस्ट रहने वाले हैं। तो पहला जो आपका देख सकते हैं कि केस वर्कर का है आपका, इसमें आप जो है सो
ग्रेजुएट इन लॉ, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है सो क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपकी जो एज रहने वाली है 45 वर्ष रहने वाली है कम से कम, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी है 17,500 रुपये आपको मिलने वाला है इस पोस्ट में। दूसरा यहाँ देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर का जो है, तो यहाँ पे आपको बीएड और स्पेशल एजुकेशन भी इसमें होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो मिनिमम 3 साल का जो है एक्सपीरियंस, इसमें डायरेक्टली वर्किंग विद द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको जो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें भी जो अप टू 45 ईयर्स मतलब 45 वर्ष एज ही रहनी चाहिए। इसमें भी आपको 17,500 रुपये सैलरी मिलने वाली है। तीसरी पोस्ट जो है नर्स फीमेल की है, जिसमें कि जो नर्स होंगे वो महिलाएं होंगी, उनके लिए जैसे यहाँ पे अदर के लिए जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, तो यहाँ पे आप जो है सो अगर डिप्लोमा में है नर्सिंग तो आपको यहाँ पे ये इसमें हो सकता है। और इसमें भी जो है सो मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी, तो यहाँ पे आपको 1 साल की एक्सपीरियंस रहनी चाहिए तभी आपको होने वाली है। और 45 ईयर्स जो है सो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें भी आपको 10,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। चौथा जो है सो केयर टेकर कम वैक्सीनिकल इंस्ट्रक्टर का है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंटरमीडिएट कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसमें भी 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें भी 45 वर्ष कम से कम, और पेमेंट जो आपको रहने वाली है 7,500 रुपये रहने वाली है। और 5वीं की बात कर लेते हैं तो कुक के लिए है। कुक में भी एक ही पोस्ट रखा गया है यहाँ पे। इसमें जो है सो आपको कम से कम जो है लिखने पढ़ने के लिए आना चाहिए थोड़ा बहुत, और आपकी जो एज होगी इसमें 55 वर्ष रहना चाहिए कम से कम, और इसमें पेमेंट आपको 7,500 मिलने वाली है। वहीं बात कर लेते हैं छठा पोस्ट हेल्पर का, जिसमें आपको एक पोस्ट है जिसमें कि आप यहाँ पे जो है सो लिखने पढ़ने के लिए हल्का फुल्का होना चाहिए और आपको 55 वर्ष इसमें भी होनी चाहिए एज कम से कम, और इसमें आपको 6,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 7वीं जो होगी हाउस कीपर, तो यहाँ पे इसमें एक रहने वाला है जिसमें कि इसमें भी आपको लिखने पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आना चाहिए और आपको 55 वर्ष कम से कम एज होनी चाहिए और 6,000 रुपये इसकी आपको सैलरी रहने वाली है इसमें। तो इच्छुक जो उम्मीदवार हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए बायोडाटा, फोटोग्राफर, योग्यता प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आरक्षण के साथ जो है सो इनको आपको जो है 14/3/2023 के अपराह्न 5 बजे तक जो है सो आपको निबंधित डाक द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई असमत विल्ला कागली मोहल्ला भैंसासुर रोड कब्रिस्तान के बगल में बिहार शरीफ नालंदा पिन 803101 के पते पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सो 4 मार्च 2023 तक जो है सो 5 बजे शाम तक जो है इनके ऑफिस पते पर आ जाना चाहिए, उसके बाद में मान्य नहीं होगा। तो आप जो है सो उसके अनुसार से आप डाक द्वारा यहाँ भेज सकते हैं। 4 मार्च 2023 के बाद जो है सो 5 बजे शाम के बाद से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप जो है सो ईमेल आवेदन भेजने के क्रम में आवेदित पद का नाम को उल्लेख करेंगे। अगर आप ईमेल करते हैं तो इसमें जो कौन से पद के लिए क्या आप भेज रहे हैं उसके लिए भी उल्लेख करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में बाल गृह बालक नालंदा नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेख करेंगे। तो आप जो लिफाफा रहेगा उसमें मोटे मतलब बड़े अक्षरों में आपको पूरा डिटेल देना है। पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासी ही होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों का चयन साक्षरता के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साक्षरता की तिथि को आवेदन पत्र के लिए संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए उसको लेके सत्यापन करवाना निश्चित होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा जब आपका फाइनली होगा तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो नोटिस बोर्ड पर भी आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथा प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी निरस्त किया जा सकता है। तो अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो कभी भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने तक कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाए। तो सरकार जब तक इसको मान रखेगी तब तक चलेगा, नहीं तो फिर ये जैसा कि हमने बोला कि अस्थायी नियोजन है, सरकारी नहीं है, चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पूरी डिटेल आपकी निकल कर आई है। तो आप जो है सो इस पते पे जो है सो शाम को 5 बजे तक जो है सो 4 मार्च 2023 तक जो है सो आप जमा कर दें या डाक द्वारा भेज दें, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो आपको एड्रेस हमने बताया है कि बाल संरक्षण इकाई असमत बिल्ला कागजी मोहल्ला भैंसासुर रोड कब्रिस्तान के बगल में बिहार शरीफ नालंदा
803101 के पते पर भेज सकते हैं। तो यहाँ आप इस तरह से जानकारी निकल कर आए। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मैंने पूरी जानकारी आपको दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।